असल में अगर आज आप देखें तो हमारा एक विश्लेषण इस बात पर भी है आज कि अगर दूसरे धर्म के लोग शरणार्थी बनकर या आक्रमणकारी बनकर किसी दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हैं तो वहां के समाज पर क्या असर पड़ता है, उस देश पर, उस देश की जनसंख्या पर क्या असर पड़ता है, आज उसका एक विश्लेषण हम आपके सामने लेकर आए हैं। उसमें एक खबर होगी भारत से और एक खबर होगी ब्रिटेन से। हमारी इतिहास की किताबों में तो यह बताया जाता है कि वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, जो पुर्तगाल से थे। लेकिन क्या आपने कभी किसी पुस्तक में यह पढ़ा है कि वास्को डी गामा के बाद पुर्तगाल के राजा ने जिन अधिकारियों को भारत के गोवा पर शासन करने के लिए भेजा, उन अधिकारियों ने गोवा में ईसाई धर्म को स्थापित करने के लिए कितने हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन्हें नष्ट कर दिया था। और जिन हिंदुओं और मुसलमानों ने ईसाई धर्म को अपनाने से तब इनकार कर दिया था, उनके हाथ काटकर उन्हें जिंदा भट्टियों में जलाकर राख कर दिया गया था। यह बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि यह बात इंग्लैंड की मशहूर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रकाशित हुई एक पुस्तक में लिखी है, और इस पुस्तक का नाम है लॉ एंड कॉलोनियल कल्चर्स। वो पुस्तक मैं अपने साथ आज लेकर आया हूं, लॉ एंड कॉलोनियल कल्चर्स। यह पुस्तक वर्ष 2001 में लिखी गई थी और इसके पेज नंबर 117 पर लिखा है, क्या लिखा है आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि जब वर्ष 1511 में गोवा पर पुर्तगाल के ईसाइयों का आधिपत्य स्थापित हो गया, उस समय उनके सबसे शीर्ष अधिकारी ने गोवा के सभी मुसलमानों को जान से मारने का आदेश दिया था। इस अधिकारी का नाम था, मैं पढ़कर आपको बताता हूं, अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क, ये इसका नाम था, एल्बुक्वेर्क। इसी पुस्तक के पेज नंबर 118 पर लिखा है कि 1540 के दशक में पुर्तगाल के ईसाइयों ने गोवा में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया और ऐसे कानून बनाए जिससे हिंदू धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म को लोग अपना लें। इनमें एक कानून यह था कि हिंदू महिलाओं को उनके पूर्वजों की संपत्ति तभी विरासत में मिलेगी जब वो हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेंगी। ऐसी महिलाएं जिनके परिवारों में कोई पुरुष बचा नहीं और अगर उन्हें अपनी पुश्तैनी जायदाद चाहिए तो उन्हें ईसाई धर्म अपनाना होगा, तभी उनकी पुश्तैनी जायदाद उन्हें मिलेगी। यह कानून बनाया गया। पुर्तगाल से आए ईसाई शासकों ने हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया कि उन्होंने धर्म परिवर्तन से इनकार करने वाले हिंदुओं के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रोक लगा दी और यह कानून भी बनाया कि हिंदू समुदाय में जो बच्चे अनाथ होंगे उन सभी बच्चों को सोसाइटी ऑफ जीसस को सौंप दिया जाएगा और ये बच्चे ईसाई धर्म को अपनाएंगे। सोचिए, हम औरंगजेब, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे मुस्लिम आक्रमणकारियों के अत्याचार की बात तो हमेशा करते हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पुर्तगाल से आए ईसाई शासकों ने भी धर्म के कारण न जाने कितने हिंदुओं और मुसलमानों को उनके हाथ कटवाकर उन्हें भयानक यातनाएं दी, कितने ही लोगों की हत्याएं करवा दी, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। यहां देखिए एक बात है, जब हम मुसलमान आक्रमणकारियों की बात करते हैं तो यह कहते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का दमन किया, लेकिन जब पुर्तगाल से आए ईसाई आक्रमणकारियों की हम बात करते हैं तो उन्होंने हिंदुओं का भी दमन किया और मुसलमानों का भी दमन किया और इसके कारण कई हिंदुओं को गोवा से पलायन करना पड़ा, जबकि उस समय गोवा को पश्चिमी भारत का काशी कहा जाता था और वहां कई मंदिर हुआ करते थे, बड़े बड़े मंदिर थे। लेकिन इन मंदिरों को तोड़कर पुर्तगाल के ईसाई शासकों ने वहां पर चर्च बनवा दिए और उन्होंने मुसलमानों और यहूदियों पर भी उतने ही अत्याचार किए। अब मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इस पुस्तक में क्या लिखा है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा था। इसमें लिखा है, पुर्तगालियों ने धार्मिक विविधता की समस्या से निपटने के लिए एक क्रूर कदम उठाया। वर्ष 1511 में गोवा पर पुनः कब्जा करने के बाद अल्फोंसो डी एल्बुक्वेर्क ने पूरी मुस्लिम आबादी को मारने का आदेश दिया। एल्बुक्वेर्क ने शेष हिंदू आबादी के बीच बड़े पैमाने पर धर्मांतरण की परिकल्पना की थी। वर्ष 1540 में एक अधिक सशक्त हिंदू विरोधी नीति अपनाई गई। पुर्तगाल के ईसाई शासकों ने गोवा में
हिंदू मंदिरों और उसके आसपास जमीनों को नष्ट कर दिया और हिंदू रीति रिवाजों के खिलाफ अन्य कदम उठाए। धर्म परिवर्तन के लिए कुछ प्रोत्साहन भी दिए गए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था उत्तराधिकार कानून में बदलाव, ताकि हिंदू धर्म में महिलाओं को तभी पिता की संपत्ति विरासत में लेने का अधिकार मिले जब वो पहले ईसाई धर्म को अपनाएं। ये इसमें लिखा है। इसी विषय पर 63 वर्ष पहले वर्ष 1961 में भी एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है गोवा इंक्विजिशन। उसकी भी एक कॉपी मैं लेकर आया। इसके पेज नंबर 69 से 85 के बीच ऐसे सभी हिंदू मंदिरों का जिक्र है जिन्हें पुर्तगाल के ईसाई शासकों ने नष्ट कर दिया था, और वर्ष 1559 में उन्होंने ये कानून भी बनाया था कि हिंदुओं को उनके किसी भी त्योहार को मनाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन सोचिए, आज इसी देश में हर हिंदू खुले दिल से क्रिसमस का त्योहार मनाता है, और यही हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब मैं आपको इस किताब में भी क्या लिखा है ये पढ़कर बताता हूं। इसमें लिखा है 25 मार्च 1559 को डी सेबेस्टियाओ का आदेश था, जिसमें उन्होंने हिंदू मंदिरों, हिंदुओं के पवित्र स्थानों और हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ साथ हिंदू त्योहारों को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह 25 मार्च 1559 की बात है। आज बहुत सारे लोग कहेंगे कि कल क्रिसमस का त्योहार है और उससे पहले ये सारी बातें बताना सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये हमारी मंशा नहीं है। हम तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना सही इतिहास पता होना चाहिए, और जब इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एक पुस्तक में ये सारी बातें लिख सकती है तो हम इनके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते। खुद पुर्तगाल के एक मशहूर इतिहासकार जिनका नाम है एंटोनियो जोज, उन्होंने भी वर्ष 2001 में इस पर एक पुस्तक लिखी जिसे द मेरानो फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के पेज नंबर 352 पर लिखा है कि जो हिंदू और मुसलमान धर्म परिवर्तन का विरोध करते थे या उस समय के कानूनों का उल्लंघन करते थे, ऐसे लोगों को कैदी बनाकर जेलों में डाल दिया जाता था और उन्हें जातियों में बांटकर उन्हें यातनाएं दी जाती थी। जो दलित और पिछड़े ईसाई धर्म को अपनाने से इनकार करते थे, उन्हें ऐसे पत्थरों पर लिटाया जाता था जिनके नीचे से आग की लपटें उठ रही होती थी। ऐसा इस किताब में लिखा है। इसके अलावा अगड़ी जाति के प्रभावशाली हिंदुओं को इससे भी भयानक यातनाएं दी जाती थी, और इन्हीं पुस्तकों में यह लिखा है कि जब सेंट फ्रांसिस जेवियर ने पुर्तगाल का शासन संभाला तब उन्होंने सबसे ज्यादा धर्मांतरण कराया, और उन्होंने अपने 470 वर्ष पुराने पत्रों में खुद ये लिखा कि वो गोवा के हिंदू और मुसलमानों को ईसाई बनाने के लिए उन्हें भयानक से भयानक यातनाएं दे रहे हैं, और गोवा में सिर्फ ईसाई धर्म ही रहेगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर एक बहुत ही प्रतिष्ठित पादरी थे, धर्मगुरु थे ईसाइयों के, जिनके पार्थिव शरीर को 4 सदियों से गोवा के एक चर्च में आज भी संरक्षित करके रखा गया है, और ऐसा माना जाता है कि उनके पार्थिव शरीर से आज भी खून निकलता है और उन्हें भगवान माना जाता है। आप में से बहुत सारे लोग अगर गोवा गए होंगे तो उस चर्च में आपने भी उनके पार्थिव शरीर को देखा होगा। आज हमारे देश में सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से न जाने कितने कॉलेज हैं, स्कूल हैं और अस्पतालों के नाम भी हैं, लेकिन एक कड़वा सच यह है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर ने हिंदुओं और मुसलमानों पर धर्म परिवर्तन के लिए बहुत अत्याचार किया था, और गोवा में आज भी एक स्तंभ है जिसे हाथ काटरो खंब कहते हैं, और हिंदू पक्ष ऐसा दावा करता है कि इसी स्तंभ पर ईसाई धर्म का विरोध करने वाले हिंदुओं को बांधकर उनके हाथ काटे जाते थे, और इस स्तंभ की तस्वीरें भी आज आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। यह वही स्तंभ है। आप चाहें तो गोवा जाकर इसे चेक कर सकते हैं, इस जगह का दौरा कर सकते हैं। इन बातों से यह पता चलता है कि जो दमन और अत्याचार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने किया, कुछ वैसे ही अत्याचार पुर्तगाल के ईसाई आक्रमणकारियों ने भी किया था। बस फर्क इतना है कि ईसाई आक्रमणकारियों के बारे में हमारे देश के लोगों को अभी तक कुछ नहीं बताया गया, और मुस्लिम आक्रमणकारियों को भी हमारे इतिहासकारों ने महान बनाकर आपके सामने पेश किया। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे।
डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर